मैं 15 साल का था जब यह घटना हुई। आज भी इतने सालों बाद मैं हर रात सोने से पहले अपने घर के बैकयार्ड की तरफ एक बार ज़रूर देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उम्मीद है कि वह आदमी फिर दिखाई देगा, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा आज भी डरता है कि कहीं वह फिर से वापस ना आ जाए। यह घटना गर्मियों की छुट्टियों की है। मेरे माता पिता को एक पारिवारिक आपातकाल के कारण दूसरे शहर जाना पड़ा था। उन्हें सिर्फ एक रात के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया। शुरुआत में मैं बहुत खुश था। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई जल्दी सोने को कहने वाला नहीं। पूरा घर सिर्फ मेरा था। कम से कम मुझे ऐसा ही लगा था। पूरा दिन बिल्कुल सामान्य रहा। मैंने खाना ऑर्डर किया, वीडियो गेम खेले, यूट्यूब देखा, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन रात लगभग 9 बजे कुछ अजीब हुआ। मेरा कुत्ता मैक्स अचानक सोफे से उठकर खड़ा हो गया। उसके कान खड़े हो गए और वह लगातार बैकयार्ड की तरफ देखने लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद कोई बिल्ली या दूसरा जानवर होगा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे गुर्राना शुरू कर दिया। मैक्स बहुत शांत स्वभाव का था। वह सिर्फ तभी गुर्राता था जब उसे किसी अजनबी की मौजूदगी महसूस होती थी। इस बार उसकी आवाज़ अलग थी, जैसे वह डरा हुआ हो। मैं धीरे धीरे कांच के स्लाइडिंग दरवाजे के पास गया। बाहर लगभग अंधेरा था। सिर्फ गैरेज के पास लगी एक हल्की सी सिक्योरिटी लाइट जल रही थी। और तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी पिछवाड़े की बाड़ के पास खड़ा, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल बिना हिले। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। पहले मुझे लगा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन फिर एहसास हुआ कोई पड़ोसी रात के समय किसी और के बैकयार्ड में खड़े होकर घर को नहीं घूमता। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि वह सीधे मेरे घर की तरफ देख रहा था। सीधे मेरी तरफ। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा था। वह भी नहीं है। फिर अचानक वह मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने तुरंत घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दी। फिर अपने पापा को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा। शायद कोई गलत जगह आ गया होगा, शायद कोई नशे में होगा, लेकिन उनकी आवाज़ में भी पूरा भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर कुछ और अजीब लगे तो तुरंत फ़ोन करना। करीब 1 घंटा बीत गया। सब कुछ सामान्य लगने लगा। मैंने सोचा शायद मैंने बात को ज़्यादा गंभीर बना दिया, लेकिन रात लगभग 10:30 बजे मैक्स फिर से भौंकने लगा। इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। मैंने बाहर देखा और मेरा खून जैसे जम गया। वह आदमी वापस आ गया था, ठीक उसी जगह, उसी बाड़ के पास। और इस बार जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ हाथ हिलाने लगा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह कोई संयोग नहीं था। वह जानता था कि मैं उसे देख रहा हूं और वह चाहता था कि मैं डरूं। मैंने तुरंत पर्दा बंद कर दिया और अपने माता पिता को फिर फोन किया। इस बार उन्होंने पुलिस बुलाने को कहा। करीब 20 मिनट बाद पुलिस आई। उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला, जैसे वह कभी था ही नहीं। पुलिस वालों ने मुझे समझाया कि शायद कोई मजाक कर रहा हो। मैंने उनकी बात मानने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में डर बैठ चुका था। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 12 बजे, फिर 1 बजे, सब कुछ शांत था। तभी अचानक मैक्स ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली। वह भौंक नहीं रहा था, वह रो रहा था, डर के मारे। मैंने उसकी नज़र का पीछा किया और फिर बाहर देखा। इस बार वह आदमी पहले से कहीं ज़्यादा करीब था। वह अब बाड़ के पास नहीं था। वह आधे लॉन तक आ चुका था। और सबसे डरावनी बात, वह घर को नहीं देख रहा था। वह मेरे बेडरूम की खिड़की को देख रहा था। मेरी सांस रुक गई। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा नीचे किया, वह गायब हो चुका था।
अंधेरे में बिना कोई आवाज़ की मैं तुरंत ऊपर अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। करीब 2 बजे मुझे नीचे से आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। मैं पूरी तरह से जम गया, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने कमरे में रखी बेसबॉल बैट उठा ली और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कुछ मिनट तक मुझे नीचे से कदमों की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके नीचे जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारे दरवाजे बंद थे, सारी खिड़कियां लॉक थी। कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। सिक्योरिटी कैमरा नोटिफिकेशन, मोशन डिटेक्टेड। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कैमरा ऐप खोली और जो देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। वह आदमी मेरे बेडरूम की खिड़की के ठीक नीचे खड़ा था, सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। एक डरावनी मुस्कान जो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने तुरंत पुलिस को दोबारा फोन किया। इस बार पुलिस कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। एक अधिकारी ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, फिर उसने वीडियो को रोक दिया और स्क्रीन पर झूम किया। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने मुझसे पूछा, क्या घर में और कोई था? मैंने कहा, नहीं। फिर उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और मेरा दिल जैसे रुक गया। उस आदमी के पीछे रसोई की खिड़की में एक दूसरी परछाई दिखाई दे रही थी। घर के अंदर कोई पहले से घर के अंदर मौजूद था। तभी मुझे सच्चाई समझ आई। बैकयार्ड वाला आदमी असली खतरा नहीं था, वह सिर्फ मेरा ध्यान भटका रहा था। जब मैं उसे देख रहा था तब कोई दूसरा आदमी घर के अंदर घूम रहा था। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और उन्हें बेसमेंट की एक टूटी हुई खिड़की मिली। कोई वहां से अंदर आया था, लेकिन तब तक वह भाग चुका था। पुलिस ने कई हफ्तों तक जांच की, लेकिन दोनों आदमी कभी नहीं मिले। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं उस घर में नहीं रहता, मैक्स भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कभी नहीं भूल पाया। वह आखिरी कैमरा फुटेज जिसमें एक आदमी बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था और दूसरा मेरे ही घर के अंदर खड़ा मुझे देख रहा था, शायद पूरी रात से।